सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एकेडमी। हम क्या देख रहे थे? आरआरबी जेई के लिए लक्ष्य रेलवे जो हमने सीरीज स्टार्ट किया था, उसी का हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, ये जो सीरीज लाए थे हम लोगों ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए लाए हुए थे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, अति महत्वपूर्ण था। और इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं आपके एग्जाम में जो है आने वाले हैं, हम उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस को क्या कर रहे हैं, इसमें कवर करने वाले हैं। नाउ, जैसा कि आपको पता है कि 7,900 पोस्ट आई हुई है, ये मैंने बता चुका है कई बार। गेट एकेडमी ने इसके लिए जो कोर्स लॉन्च किया है, CBT 1 अगर आपको अवेल करना है तो इसका ओनली प्राइस 499 रखा गया है। और CBT 1 एंड CBT 2 के लिए जो कोर्स प्राइस है 777, मतलब एक अफोर्डेबल प्राइस है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने प्रिपरेशन को बेहतर बना सके तो ये आपके लिए कोर्स आरआरबी जेई के लिए। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द टुडेज एपिसोड विल बी, ये क्वेश्चन जो है, a metal piece having the density exactly equal to the density of the fluid the placed in the liquid, the metal piece will be। अभी देखिए ये क्वेश्चन कहां से है, फ्लूइड मैकेनिक्स। अभी तक हम लोगों ने कहां कहां के क्वेश्चन देखे थे? अभी तक हम लोगों ने देखे थे थर्मो के क्वेश्चंस। उसके बाद हम लोग कहाँ के क्वेश्चन देखे थे? थर्मो, आरएसी। और हम लोगों ने कहाँ देखे थे? थर्मो, आरएसी, एचएमटी और इंटरनल कंबशन इंजन। यहाँ से हमने क्वेश्चन देखा था और मैंने आपको बताया था किस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने सीरीज नहीं देखा है तो प्रीवियस सीरीज देखिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन जो होता है किस टाइप से आपको एग्जाम में पूछेगा और कैसे पूछेगा। अब ये जो क्वेश्चन है, ये फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स का क्या है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोलता है, ये मेटल पीस हैविंग द डेंसिटी exactly equal to the density of the fluid is placed in the liquid, the metal piece will be। कहने का मतलब कुछ नहीं है, एक मेटल, एक क्या है, एक फ्लूइड ले लेते हैं कंटेनर में। हमने क्या किया, एक कंटेनर में एक फ्लूइड लिया। अब ये जब कंटेनर में मैंने फ्लूइड लिया तो ये जो फ्लूइड है, इस पे मैं कोई मेटल को क्या करता हूँ, इमर्ज कराता हूँ। सपोज दिस इज ए आवर मेटल। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो फ्लूइड है, तो क्वेश्चन बोलता है कि डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ये जो फ्लूइड की जो डेंसिटी होगी इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ क्या, मेटल। ठीक है, तो क्या होगा, क्या डूब जाएगा, फ्लोट होगा, होली पूरी तरह से डूब जाएगा, पूरी तरह से तैरेगा, क्या होगा? इस टाइप के क्वेश्चन जो होता है एग्जाम में बराबर पूछा जाता है। तो ए मेटल पीस हैविंग द डेंसिटी एग्जैक्टली इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, जब ये दोनों का डेंसिटी एग्जैक्टली इक्वल हो जाए, तब होता ये है कि जो फ्लूइड होगा वो क्या हो जाएगा, विल बी हॉली इमर्ज्ड। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या है, देखिए फ्लूइड की डेंसिटी, फ्लूइड की जो डेंसिटी होगी, अगर ये ग्रेटर हो जाए, इसमें दो तीन केस होते हैं, मेटल की डेंसिटी से, या फिर फ्लूइड की जो डेंसिटी है वो कम हो जाए मेटल की डेंसिटी से। अगर फ्लूइड की डेंसिटी ज़्यादा है मेटल की डेंसिटी से, तो क्या हो जाएगा, ये फ्लोट होगा, ऊपर में तैरेगा। ऊपर में क्या होगा, तैरेगा। ये इस कंडीशन में क्या होगा, सिंक हो जाएगा। समझ में आ गया? और ये जो फ्लूइड की डेंसिटी है इक्वल टू अगर मेटल की डेंसिटी हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये हॉली इमर्ज्ड हो जाएगा बॉडी। समझ में आ गया? तो इसको ध्यान रखूंगे, यहाँ इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये फ्लोट करेगा। ये फ्लूइड की डेंसिटी अगर कम है, मेटल की डेंसिटी अगर ज़्यादा है,
फ्लूइड की डेंसिटी अगर ज़्यादा है, मेटल की डेंसिटी, अगर पहला केस, अगर मैं पहला केस लेता हूँ सपोज, इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये फ्लोट करेगा बाबू, फ्लोट, ये क्या करेगा, शिंक हो जाएगा इसमें, और इसमें क्या होता है, ये इमर्ज्ड हो जाएगा बॉडी में। इसको, इतने सारी चीजों को बस आपको क्या करना है, इसमें ध्यान रखना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहां पे कुछ चीजें मैंने बताना है जो फ्लूइड मैकेनिक्स के बेसिक्स होते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स के जो बेसिक्स होते हैं, ये आपको आरआरबी जेई के लिए देखना है। अब ये कौन से बेसिक्स, कौन कौन से बेसिक्स हैं, ये क्या बेसिक क्या है, इसको देखिए। पहला, इसमें बेसिक्स में क्या क्या देखते हैं हम लोग। फर्स्ट, टाइप्स ऑफ फ्लूइड। मैंने अभी आपको, मैं क्या बता रहा हूं कि आरआरबी जेई में जो जिस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आपको आने वाले हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स में क्वेश्चन कहां से उठ के आएगा, बस इसको देखिए। टाइप्स ऑफ फ्लूइड। अब टाइप्स ऑफ फ्लूइड में हम लोग देखे थे दो टाइप के फ्लूइड, न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन। न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन, यही देखे थे क्या, न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन। अब नॉन न्यूटोनियन में भी बहुत सारे टाइप्स ऑफ फ्लूइड देखे थे हम लोग। डाइलाटेंट, सूडोप्लास्टिक, उसके बाद हम क्या देखे थे, बिंघम प्लास्टिक, बिंघम प्लास्टिक, रियोपैक्टिक, और हम क्या देखे थे, थिक्सोट्रॉपिक। समझ में आ गया। तो इन सभी फ्लूइड के लिए जो हमारी एन की वैल्यू होती थी, जैसे अगर मैं डाइलेटेंट फ्लूइड की बात करूं तो इसमें एन की वैल्यू ज्यादा होती है, इसमें क्या होता है, एन की वैल्यू लेस देन 1 होता है, ठीक है। तो जब ये डायग्राम आप बनाते थे तो कुछ इस टाइप का बनता था क्या, स्ट्रेस, और ये क्या होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, शियर स्ट्रेस, ये क्या होता था, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ये इस टाइप का फ्लूइड बनता था, ये कुछ इस टाइप का बनेगा। तो ये क्या होता था हमारा न्यूटोनियन, ये क्या होता था हमारा डाइलाटेंट, ये क्या होता था सूडोप्लास्टिक। उसके बाद जब आगे बढ़ोगे तो ये क्या होता था हमारा बिंघम प्लास्टिक, ये थिक्सोट्रॉपिक, ये रियोपैक्टिक, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन करना है कि इसमें जो एन की वैल्यू हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, ये एन की वैल्यू से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद इन्हीं सब फ्लूइड में शियर थिनिंग फ्लूइड कौन सा होता है, शियर थिनिंग फ्लूइड। एक क्या होता है शियर थिनिंग, मतलब टाइम के साथ क्या हो जाएगा, उसका जो विस्कोसिटी क्या हो जाएगा, कम होते जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, शियर थिनिंग फ्लूइड। उसके बाद क्या होता है, शियर थिकनिंग फ्लूइड। शियर थिकनिंग मतलब टाइम के साथ क्या हो जाएगा, उसका जो टाइम के साथ विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, थिक होती चली जाएगी। टाइम के साथ विस्कोसिटी से क्या होती जाएगी, थिक होती चली जाएगी। तो इस टाइप के फ्लूइड को वो कौन कौन से इसके एग्जाम्पल है, तो इसमें देखिए जो जो शियर हमारा शियर थिनिंग में क्या होता है, हमारा शियर थिनिंग फ्लूइड की अगर मैं बात करूं तो ये होता है हमारा क्या, सूडोप्लास्टिक फ्लूइड। ये टाइम के साथ क्या क्या होता है, टाइम के साथ थिन होता चला जाता है। शियर थिकिंग फ्लूइड, डाइलाटेंट फ्लूइड जो होता है क्या होता है, ये हमारा टाइम के साथ क्या हो जाता है, जैसे बटर मिल्क, ये सब क्या है हमारा शियर थिनिंग फ्लूइड है। समझ में आ गया क्या, शियर थिकिंग फ्लूइड पेंट जैसे हो गया हमारा पेंट, वो क्या होता है हमारा सूडोप्लास्टिक फ्लूइड। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद वेट डेंसिटी, मास डेंसिटी, मास डेंसिटी, वेट डेंसिटी, मास डेंसिटी,
नाउ अनदर थिंग, इसमें विस्कोसिटी, ये सब रिलेशन पढ़ना है किसमें, डायनेमिक विस्कोसिटी, उसके बाद काइनेमेटिक विस्कोसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी में क्या पढ़ना है हमको, विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी का रिलेशन, ये क्या रिलेट करता है, कैसे रिलेशन होगा इसमें, समझ में आ गया। वाटर का डेंसिटी, वाटर की विस्कोसिटी, एयर की विस्कोसिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं कि नहीं, मतलब ये जो विस्कोसिटी है किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, ये किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का है, प्रेशर का है, वॉल्यूम का है, ये सब सारी चीज़ें क्या करेंगे, ये सब सारी चीज़ें वो चीज़ें हैं जहाँ से आपको क्वेश्चन जो होता है डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। जब आगे बढ़ते जाएंगे तो इसमें मैं और बेसिक्स टॉपिक से क्वेश्चन बताऊंगा, बस यहाँ से जो चीज़ें बताएं उसको आप लोग को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैंने जो आपको चीज़ें बताया वो ये था कि यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ फ्लूइड, ये बराबर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। वेट डेंसिटी, मास डेंसिटी, यहाँ पे आप पजल्ड होंगे इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया। विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी, इसका यूनिट क्या होता है, समझ में आ गया, यूनिट पॉइस मीटर स्क्वायर पर सेकंड किसका यूनिट होता है, पॉइस कौन सी विस्कोसिटी का यूनिट होता है, डायनेमिक विस्कोसिटी का यूनिट क्या होता है, समझ में आ गया। ये सब क्या करना है इसमें आपको देखने को मिलेगा। काइनेमेटिक विस्कोसिटी डायनेमिक विस्कोसिटी से कैसे रिलेट करता है, ये सारी चीज़ें क्या करोगे आप इसमें देखोगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ फ्लूइड में न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन, न्यूटोनियन नॉन न्यूटोनियन, यहाँ पे आपको चीज़ें पता होना चाहिए। डाइलेटेंट फ्लूइड, ये मैंने बताया था क्या, एन की वैल्यू, ये एन की वैल्यू डायरेक्ट बराबर आपको क्या पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन जो होता है एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो मैंने आपको बताया यहाँ पे शेयर स्ट्रेस और इसका जो रिलेशन होता है, शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं। यहाँ से आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम लोग, डायनेमिक विस्कोसिटी, ये क्या होता है डी यू बाई डी वाई, ठीक है, डी यू बाई डी वाई, ये आपको क्या करना है, ठीक है, डी यू बाई डी वाई, ये बस यहाँ से आपको इतनी सारी चीज़ें ही क्या करना है एग्जाम में देखना है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए बॉडी फ्लोटिंग इन ए लिक्विड इज गिवन ए स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, इसको ध्यान से सुनिएगा। व्हेन ए बॉडी, अगर कोई बॉडी है फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक बॉडी बना रहा हूँ, सपोज ये कोई बॉडी है, सपोज क्या है, ये कोई बॉडी है, ये फ्लोट हो रहा है, बॉडीज क्या है फ्लोटिंग, बॉडी क्या हो रहा है फ्लोट हो रहा है। स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सपोज ये बॉडी है, इसका मैं एक्सिस बना लेता हूँ, यहाँ पे क्या करोगे आप, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करोगे, मतलब क्या करोगे, ऐसे टिल्ट करते हैं हम लोग, बॉडी क्या करेंगे टिल्ट करेंगे। स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इट स्टैंड ऑसिलेटिंग अबाउट ए पॉइंट नोन अस, ठीक है। देखिए सपोज कंसिडर करो कि सपोज ये मेरा मार्कर है, इसको ध्यान सुनिएगा, ये हाफ क्या है, सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ हाफ क्या है, ये वाटर से क्या है, वाटर में फ्लोट कर रहा है। अगर जैसे ही क्या करूंगा, इसको मैं क्या करूंगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करूंगा, ये अपने जगह में क्या करेगा, ऐसे ऐसे करके ऑसिलेट करेगा। तो ये कोई इमेजिनरी पॉइंट के अराउंड क्या करेगा, ये ऑसिलेट करेगा, कोई इमेजिनरी पॉइंट के अबाउट क्या करेगा, ये ऑसिलेट करेगा, ये ऐसे 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 कोई भी इमेजिनरी पॉइंट के अबाउट क्या करेगा, ये ऑसिलेट करेगा। इस इमेजिनरी पॉइंट को, सपोज इसको यहां पर मैं फिर से बना रहा हूं, इसको ध्यान से सुनो, ये क्या है, यहां पे सपोज ये बॉडी है एक, ये देखो बॉडी, ठीक है। जैसे ही हम क्या करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देंगे तो ये क्या करेगा, कोई इमेजिनरी पॉइंट के अबाउट क्या करेगा, ये कोई भी इमेजिनरी पॉइंट के अबाउट क्या करेगा, ऑसिलेट करता है।
इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटा सेंटर। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटा सेंटर। और डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ किसका, बॉडी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी और यहाँ मेटा सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटा सेंट्रिक हाइट। ये जो हाइट होता है ना, आप पढ़ते हो, इसी क्या बोलते हैं, मेटा सेंट्रिक हाइट। ठीक है, बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मेटा सेंटर की जो हाइट होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटा सेंट्रिक हाइट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये हो जाएगा क्या, डी फॉर दिल्ली विल बी द करेक्ट आंसर। सेंटर ऑफ प्रेशर तो होगा नहीं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी नहीं होगा, सेंटर ऑफ बॉयंसी भी नहीं होगा। व्हेन ए बॉडी इन ए लिक्विड इज गिवन ए स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इट स्टैंड ऑसिलेटिंग अबाउट ए पॉइंट। जिस पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटा सेंटर बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटा सेंटर। उसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अब देखिए यहां पे तीन चीजें होगी। पहला, मेटासेंट्रिक सेंटर, मेटासेंट्रिक हाइट की वैल्यू अगर 0 से कम हो गया। दूसरा, मेटासेंट्रिक हाइट 0 से ज्यादा हो गया। तीसरा केस क्या होगा, मेटासेंट्रिक हाइट इक्वल टू 0 हो गया। तीन केस मैंने लिया। पहला क्या लिया, मेटासेंट्रिक हाइट जब 0 से कम है, समझ जाना क्या, बॉडी क्या है आपका, अनस्टेबल। मेटासेंट्रिक हाइट की वैल्यू 0 से ज्यादा है, मतलब बॉडी क्या होगी आपका, स्टेबल। और ये क्या होगा आपका, न्यूट्रल। ये डायरेक्ट आपको एग्जाम में क्वेश्चन यहां से उठ के पूछेगा। ठीक है, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, अनस्टेबल स्टेबल का फिजिकल मीनिंग देखिए। सपोज ये क्या है आपका, एक बॉडी है, ये फ्लूइड है। अब फ्लूइड में क्या करता हूं मैं, एक बॉडी इमर्ज कराते हैं। फ्लूइड में क्या कराते हैं, एक बॉडी हम इमर्ज कराते हैं। देखो एक बॉडी, ये ले। अब ये बॉडी पे क्या करूंगा मैं, एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, जैसे ही मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करूंगा तो बॉडी क्या ऐसा होने की कोशिश करेगा, ये ऐसा। ठीक है, तो इस बॉडी में तीन कंडीशन होंगे। ठीक है, इस बॉडी में क्या होगा, तीन कंडीशन होगा। सपोज ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी का ये है, तो इस बॉडी में क्या होगा, तीन कंडीशन होगा। देखिए, या तो मेटासेंट्रिक हाइट, या तो इसमें मेटासेंट्रिक हाइट जो होगा, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यहां होगा, ये पहला केस। दूसरा केस क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे है, मतलब ये दूसरा केस। या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ही होगा तो क्या हो जाएगा, तीसरा केस। यहां पर जैसे मैंने आपको बताया, अनस्टेबल कंडीशन में क्या हो जाएगा, मेटासेंट्रिक हाइट जो होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे रहेगा। स्टेबल कंडीशन में मेटासेंट्रिक हाइट क्या रहेगा, सेंटर। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, अनस्टेबल कंडीशन में मेटासेंट्रिक हाइट का पोजीशन क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, मेटासेंट्रिक हाइट का जो मेटासेंट्रिक हाइट का जो पोजीशन होगा वो क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से क्या होगा, स्टेबल कंडीशन में ऊपर होगा, अनस्टेबल कंडीशन में सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे होगा, और न्यूट्रल कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी पे ही होगा। ठीक है, अब देखिए, जैसे इस अनस्टेबल कंडीशन में क्या करेगा, ऑक्यूपाई न्यू पोजीशन। ऑक्यूपाई क्या कर लेता है, न्यू पोजीशन। ऑक्यूपाई न्यू पोजीशन, जैसी क्या करोगे आप, टिल्ट करोगे बॉडी को, अनस्टेबल कंडीशन में क्या करेगा, बॉडी क्या करेगा, वो डिफरेंट डिफरेंट अपना पोजीशन क्या करेगा, चेंज कर लेगा। स्टेबल कंडीशन में क्या करेगा, वो जैसे ही आप उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करोगे, वो क्या करेगा, न्यू पोजीशन ऑक्यूपाई नहीं करेगा। उसका पोजीशन क्या रहेगा, अगर न्यू पोजीशन में जाएगा और फिर से क्या हो जाएगा, घूम के वहीं पे आ जाएगा, सेम पोजीशन पे ही रहेगा, वो सेम पोजीशन पे ही रहेगा। समझ में आएगा,
न्यूट्रल कंडीशन में क्या करेगा, जैसे ही आप क्या करोगे उसको जैसे ही आप क्या करोगे उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, एक जैसे इसमें क्या करें न्यू पोजीशन, जैसे ही आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को प्रोवाइड करोगे तो जितना उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करोगे वहीं जाकर वो क्या करेगा, रुक जाएगा वहीं, ना तो वहां से घूमेगा, ना तो वो रिवर्स लेगा, ना ही वो क्या करेगा फॉरवर्ड लेगा। उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल कंडीशन। तो इसको क्या करेंगे आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने तीन चीजें बताया। अनस्टेबल कंडीशन में क्या करेगा, वो एकदम न्यू पोजीशन ले लेगा। अनस्टेबल कंडीशन में न्यू पोजीशन, इसी यही एक कंडीशन होता है जिसमें आपका बॉडी क्या होता है, सिंक हो जाता है, डूब जाता है। ये भी एक कंडीशन है, समझ में आएगा, बॉडी क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा, क्योंकि मेटासेंट्रिक हाइट कहाँ है, नीचे। स्टेबल कंडीशन और न्यूट्रल कंडीशन। अब यहाँ पे जो स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, एक वॉरशिप होता है, एक पैसेंजर शिप होता है, ध्यान से सुनेगा, वॉरशिप और एक पैसेंजर शिप। ठीक है, देखिए जो आपका जो शिप होता है उसमें मेटासेंट्रिक हाइट का यूज होता है। ठीक है, जो ऑसिलेशन का टाइम होता है, अगर मेटासेंट्रिक हाइट इनडायरेक्टली सॉरी, जो ऑसिलेशन टाइम जो होता है मेटासेंट्रिक हाइट के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। मतलब अगर मेटासेंट्रिक हाइट को बढ़ाओगे तो ये ऑसिलेशन क्या होगा, कम होगा। ऑसिलेशन मतलब ये ऐसे ऐसे जो होता है आपका, ये ऐसे ऐसे, ये जो ऐसे ऐसे होता है आपका। ठीक है, तो अगर मेटासेंट्रिक हाइट हमारा क्या हुआ, डिक्रीज होगा, मेटासेंट्रिक हाइट इंक्रीज होगा तो ये टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगा। मेटासेंट्रिक हाइट क्या हो जाएगा, अगर कम होगा तो ये टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे हम लोगों ने इतनी सारी चीज़ों को अभी यहाँ पे देखा। तो वॉरशिप में क्या होता है, मेटासेंट्रिक हाइट, क्योंकि वॉरशिप में हमको पैसेंजरशिप मतलब इसमें हमको स्टेबिलिटी चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, हाई स्टेबिलिटी चाहिए। इसमें हम लोग को वॉरशिप में क्या रहेगा, लो स्टेबिलिटी। तो मेटासेंट्रिक हाइट की वैल्यू वॉरशिप में क्या होता है, ज़्यादा होगी कम होगा। मेटासेंट्रिक हाइट अगर इसकी वैल्यू यहाँ पर वॉरशिप में कम रहता है, मेटासेंट्रिक हाइट यहाँ पर बढ़ाएंगे तो स्टेबिलिटी क्या बढ़े, मेटासेंट्रिक हाइट की वैल्यू इसको बढ़ाएंगे तो टाइम की वैल्यू कम होगी ना, सॉरी, जो ऑसिलेट होगा उसकी वैल्यू कम होगी, तो वो क्या हो जाएगा आपका, ये कम होगा। ठीक है, तो पैसेंजर शिप में मेटासेंट्रिक हाइट हमेशा बड़ा होगा और वॉरशिप में हमेशा मेटासेंट्रिक हाइट क्या होगा, कम होगा। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि मेटासेंट्रिक हाइट को आप बढ़ाओगे तो टाइम ऑफ ऑसिलेशन, मतलब समझ में आ गया, वो जो ऑसिलेट होगा ना आपका शिप जो होगा ओशियन में या फिर रिवर में, वो क्या हो जाएगा, कम होगा। और जब कम रखोगे मेटासेंट्रिक हाइट तो क्या हो जाएगा, वो ऑसिलेशन बढ़ेगा। तो ये मैंने आपको यहाँ पे दो कंडीशन बताया, इसको ध्यान रखना। ये तीनों कंडीशन, इसको जो मैंने यहाँ पर बताया उसको भी क्या करना है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तीनों कंडीशन को भी क्या करना है यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। नाउ द नेक्स्ट वन, ए बॉडी फ्लोटिंग इन लिक्विड इज सेड टू बी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। सेम क्वेश्चन आ गया, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इफ इट्स मेटा सेंटर, न्यूट्रल न्यूट्रल कब होगा, तीनों कंडीशन मैंने बताया ना यहाँ पे। देखिए न्यूट्रल कंडीशन कब होगा, जब मेटा सेंटर क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे होगा, तब कंडीशन क्या हो जाएगा, न्यूट्रल कंडीशन होगा। मेटा सेंटर जब न्यूट्रल, मेटा सेंटर जब क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे होगा, तब न्यूट्रल कंडीशन होगा। ठीक है, देखिए न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इफ इट्स मेटा सेंटर कोइंसाइड विथ इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, lies above its center of gravity, lies below the center of gravity, lies below the center of buoyancy and the center of gravity। ये तो होगा नहीं, तीन ही कंडीशन दिखता है। मैंने आपको बताया था क्या, ये इस डायग्राम को ध्यान रखना, ये जैसे ही इसको हम टिल्ट करेंगे तो ऐसा होगा, उसके बाद जब हम टिल्ट करेंगे तो ऐसा होगा, तो उसके बाद क्या देखते हैं, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मेटासेंट्रिक हाइट, ये तो यहाँ होगा, एक तो यहाँ होगा, एक तो यहाँ होगा।
तो जीएम की वैल्यू मैंने आपको बताया था, अगर 0 से बड़ा है मतलब क्या, स्टेबल कंडीशन, या इसी को इक्विलिब्रियम बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। अगर मेटासेंट्रिक हाइट लेस देन 0 मतलब अनस्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और जीएम की वैल्यू इक्वल टू 0 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, न्यूट्रल, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। मतलब मेटासेंट्रिक हाइट की वैल्यू आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ही लाइज करेगा, वो कंडीशन में क्या होगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा। यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में बराबर देखने को मिलेंगे, तरह तरह के क्वेश्चन जो होते हैं यहाँ से आए हुए हैं, तो इस क्वेश्चन को यहाँ से गलत नहीं होना चाहिए। लाइज अबोव इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये नहीं होगा, ये तो लाइज अबोव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका स्टेबल कंडीशन को बताता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम को। लाइज बिलो इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब अनस्टेबल कंडीशन, अनस्टेबल कंडीशन। कोइंसाइड विथ इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यही एक कंडीशन है जो हमको क्या बताता है कि न्यूट्रल कंडीशन को बताएगा। किसको बताएगा, न्यूट्रल कंडीशन को बताता है। तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ए फॉर एप्पल विल बी दी करेक्ट आंसर, ए फॉर एप्पल विल बी दी करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए बॉडी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए फॉर एप्पल विल बी दी करेक्ट आंसर, ठीक है, ओके। यहाँ पे व्हेन ए बॉडी इमर्स्ड इन ए फ्लूइड, व्हेन ए बॉडी इमर्स्ड इन ए फ्लूइड, द बॉयंट फोर्स एक्सपीरियंस बाय इट्स प्रोपोर्शनल टू। देखिए सबसे पहले बॉयंसी फोर्स क्या होता है, ये फ्लूइड है, फ्लूइड पे क्या रखा गया है, हम क्या करते हैं फ्लूइड पे, एक ये बॉडी, ठीक है, ये कोई बॉडी है, तो बॉडी जैसी क्या करते हैं, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या होता है, जब आप फ्लूइड पे, जब ये फ्लूइड पे कोई बॉडी इमर्ज करते हैं तो बॉडी पे एक क्या करता है, अपवर्ड थ्रस्ट लगता है। बॉडी पे जो ये अपवर्ड थ्रस्ट लगता है, अपवर्ड थ्रस्ट लगता है, जिसकी वैल्यू जो होती है, जिसका वैल्यू जो होता है, ये बॉडी के कारण, बॉडी के कारण जो वाटर डिस्प्लेस्ड होता है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय दी बॉडी, उसी की क्या होती है, उतना ही इंटेंसिटी का क्या होता है, ये फोर्स होता है। इस फोर्स की जो इंटेंसिटी होती है यही होती है, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, यही आर्किमिडीज का प्रिंसिपल करता है। अब देखिए इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, अपवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स, और इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, बॉयंसी फोर्स। इसी अपवर्ड फोर्स को क्या बोलते हैं, बॉयंसी फोर्स, जिसका मैग्नीट्यूड जो होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ये, ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज, सेम कंडीशन अब मैं ले रहा हूं, सपोज ये बॉडी है, अब बॉडी अगर है तो यहां पे बॉयंसी फोर्स के भी तीन कंडीशन होगी, स्टेबल, न्यूट्रल और स्टेबल, न्यूट्रल, न्यूट्रल और क्या होगा, अनस्टेबल। देखिए सपोज ये बॉडी को क्या करते हैं हम लोग, एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं, तो ये बॉडी कुछ ऐसा हो जाएगा, बॉडी इमर्ज है ना, पानी में डूबा हुआ है, इसको कंसीडर करेंगे, ये हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए यहां पे इसमें तीन कंडीशन होगा, इसमें तीन कंडीशन होंगे, यहां पे एक तो बॉयंसी फोर्स यहां पे हो सकता है, एक बॉयंसी फोर्स या तो यहां पे होगा, एक बॉयंसी फोर्स क्या होगा, एक तो यहां पे होगा, 1 2 3,
ठीक है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी था आपका। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबो अगर बॉयंसी फोर्स एक्ट कर रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेबल कंडीशन। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ही क्या करता है, हमारा बॉयंसी फोर्स एक्ट कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल कंडीशन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल कंडीशन। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बिलो अगर बॉयंसी फोर्स एक्ट कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनस्टेबल कंडीशन। अनस्टेबल कंडीशन। ये तीनों कंडीशन को आप ध्यान रखेंगे, यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आपका एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर रहेगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे ही रहेगा तो क्या, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे रहेगा तो क्या बोलते हैं, अनस्टेबल कंडीशन। ये कंडीशन है, न्यूट्रल कंडीशन, अनस्टेबल कंडीशन, स्टेबल कंडीशन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये है बायोंसी फोर्स। बायोंसी फोर्स की जो वैल्यू होगी क्या होगी, रो जी इंटू वी। ये जो ये क्या है, ये वॉल्यूम ऑफ रो जी वी, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय वॉल्यूम ऑफ बॉडी। अब यहाँ पे डेंसिटी किसका होगा, ये तो डेंसिटी जो फ्लूइड होगा उसी का होगा, जिस फ्लूइड में आप डुबा रहे हो। वॉल्यूम किसका होगा, जिस फ्लूइड, जितना फ्लूइड आप क्या कर रहे हो, इमर्ज्ड कर रहे हो वहां से, जितने फ्लूइड में जितने साइज का आपका बॉडी है, जितना फ्लूइड बॉडी रिमूव कर रहा है, उसका ये क्या है, ये वॉल्यूम है। ये क्या है आपका, डेंसिटी। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। मतलब रो जी वी फ्लूइड इक्वल टू रो जी वी बॉडी, और यही किसके होता है, आपका बॉयंसी फोर्स के इक्वल होता है। ये क्या होता है, आपके बॉयंसी फोर्स के इक्वल होता है। तो इसको आपको ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, व्हेन ए बॉडी इमर्ज्ड इन ए फ्लूइड द बॉयंट फोर्स एक्सपीरियंस बाय इट्स प्रोपोर्शनल टू, अब बताइए, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, वेट। देखो कैसे कंफ्यूजिंग, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी गलत, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड मैंने यही बताया था क्या, वेट ऑफ द बॉडी ऑफ द फ्लूइड, ये तो नहीं होगा। वेलोसिटी ऑफ इमर्ज्ड, वेलोसिटी ऑफ इमर्जन, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बराबर देखने को मिलेंगे। ये तरह तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं अभी तक। जैसे अभी तक मैंने जितने क्वेश्चन आपको कराया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वहां से तो आएंगे ही आएंगे, श्योर है। A floating body with remain in stable equilibrium so long. A floating body will remain in stable equilibrium so long as, पहला ऑप्शन ये मेटा सेंटर, मैंने अभी तक आपको मेटा सेंटर पहला, दूसरा एक तो हो गया हमारा मेटा सेंटर, दूसरा क्या हो गया, बॉयंसी। यहां से मैंने आपको क्या किया, कॉन्सेप्ट बताया। तो देखो, रिमेन इन स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, द मेटा सेंटर एम लाइज बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये होगा क्या, बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं, बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर मेटा सेंटर रहेगा तो ये जीरो रहता है, और ये क्या रहता है, ये अनस्टेबल का सूचांक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एम लाइज अबो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एम लाइज अबो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यही है। ये कौन सा कंडीशन है, स्टेबल कंडीशन है क्या। उसके बाद मेटा सेंटर एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये क्या है आपका, न्यूट्रल कंडीशन है क्या, ये है आपका क्या है, न्यूट्रल कंडीशन। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, द मेटा सेंटर एम लाइज अबो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बी फॉर बॉम्बे विल बी, क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो फ्लोटिंग, a floating body will remain in stable equilibrium so long as the meta center m lies above the center of gravity। ध्यान रखेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में बराबर पूछता है। ठीक है, ओके, क्वेश्चन हो गया था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंटर ऑफ बॉयंसी इज, सेंटर ऑफ बॉयंसी क्या हो जाएगा, सेंट्रॉइड ऑफ डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, ए पॉइंट स्लाइटली अबो द मेटा सेंटर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द फ्लूइड, ऑल ऑफ द। सेंटर ऑफ बॉयंसी कहने का मतलब क्या होता है, सबसे पहले बॉयंसी फोर्स क्या होता है, बॉयंसी फोर्स ये क्या हो जाएगा,
वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड ऑफ वाटर बाय बॉडी। और ये जो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, जितना वाटर की वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा उसी का जो आपका सेंट्रोइडल होगा वहीं पे क्या होता है, आपका बॉयंसी फोर्स एक्ट करता है। तो सेंटर ऑफ बॉयंसी इज ए सेंट्रॉइड ऑफ डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। ए फॉर एप्पल विल बी द करेक्ट आंसर, इसको ध्यान रखेंगे। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी क्या हो जाएगा, नहीं होगा वाला, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे आप लोग, ध्यान रखेंगे। ओके, 1 मिनट। तो यहाँ पे ए फॉर एप्पल विल बी द करेक्ट आंसर। सो आज के क्लास के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फ्लूइड मैकेनिक्स के कुछ और क्वेश्चन, कुछ और सेक्शन से देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। यहाँ पर मैंने आपको जो चीज़ें बताई उसको ध्यान रखना। यहाँ पर फ्लूइड प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आना है, मतलब आना है यहाँ से। मेटासेंट्रिक हाइट, ये कॉन्सेप्ट, देन बॉयंसी से क्वेश्चन, ये वो सब टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आपको एग्जाम में बराबर पूछेगा ही पूछेगा। जो फ्लूइड के प्रॉपर्टीज के नॉर्मल जो चीजें होती हैं, विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक मास, वहां से क्वेश्चन आता है, पजल्ड करेगा। तो इजी चीजों को भी देख कर जाना है, वहां पे कंफ्यूज ना हो जाइएगा आप कि जो आपका यूनिट से क्वेश्चन पूछेगा वहां पे, ठीक है। तो आज की क्लास इतना ही करते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।